नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 10,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के तहत 80 लाख किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए। जानिए आवेदन प्रक्रिया। देश भर के किसानों के लिए इस बार दिवाली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए एक बड़ी राहत योजना का ऐलान किया है। 2025 के तहत लगभग 80 लाख किसानों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि किसानों के बैंक खातों में के माध्यम 2025 के तहत 80 लाख किसानों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि किसानों के बैंक खातों में के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी, ताकि वे खेती के जरूरी खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई और उपकरणों की खरीद आसानी से कर सकें। आज बंद है पूरा छत्तीसगढ़, सुनसान पड्डी है सड़कें। क्या मिलेगा क्या नहीं, जाने यहाँ रायपुर। अगर आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं और आज कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज यानी 25 दिसंबर बुधवार को सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसके चलते आज छत्तीसगढ़ बंद है। ऐसे में लोगों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में ईसी ने जारी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम रायपुर। चुनाव आयोग ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। लोग इस लिस्ट में आसानी से अपना नाम और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। नए साल का मजा किरकिरा करेगी ठंड, इन जिलों में चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट रायपुर। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां कोहरा छाए रहने के साथ साथ कड़ीडी ढाके की ठंड पड्डीडीएच रही है। प्रदेश भर में पड्डीडीएच रही कड़ीडी ढाके की ठंड के चलते लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड्डीडीएच रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में कौशल एकीकृत औद्योगिक विकास को मिल रही नई गति। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भविष्य उन्मुख कौशल विकास के साथ औद्योगिक विकास को सुदृढ़ रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास विभाग एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 25 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ स्किल टेक का आयोजन किया गया। यह उद्योग केंद्रित निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री सेतु योजना PM सेतु के अंतर्गत कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सीएम विष्णुदेव साय ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यहां राजधानी रायपुर के कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं NTPC जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ किया। उन्होंने 45वीं NTPC जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साह वर्धन किया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज का प्रदेश बंद, मुंगेली से रायपुर तक दिखा असर। छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों को लेकर समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज और छत्तीसगढ़ सर्व समाज के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद का असर प्रदेश के कई जिलों में साफ तौर पर नजर आया, जहां बाजार बंद रहे और आम जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का सीएम साय ने किया शुभारंभ। मलखंभ खिलाड़ियों को इतनी राशि देने का किया ऐलान। कहा, युवा ही प्रदेश और देश के भविष्य। रायपुर छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 के शुभंकर मोरवीर थीम सॉन्ग एवं खेलो इंडिया टॉर्च का रिमोट बटन दबाकर अनावरण किया। धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद, सर्व समाज ने किया आह्वान। रायपुर में दुकानें बंद कराने निकले व्यापारी नितिन नामदेव। रायपुर कांकेर के आमबेदा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव में बीते दिनों हुए शव दफन विवाद और धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने बुधवार यानी 25 दिसंबर को प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैम्बर्स ने भी अपना समर्थन दिया है। कई व्यापारी राजधानी रायपुर में जय स्तंभ चौक सहित प्रमुख मार्गों में दुकानें बंद कराने निकले हैं।
हैं। उनके साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का सीएम विष्णुदेव साय ने किया भव्य उद्घाटन। खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। रायपुर छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 के शुभंकर मोरवीर थीम सॉन्ग एवं खेलो इंडिया टॉर्च का रिमोट बटन दबाकर अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर। कौशल विकास में 13,690 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मिलेंगी 12,000 नौकरियां। राज्य ब्यूरो, नई दुनिया, रायपुर। प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार का फोकस है। प्रदेश में कौशल आधारित रोजगार को मजबूती प्रदान करने गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत निजी कंपनियां 13,690 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इससे 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। कोल इंडिया बोर्ड मीटिंग में बड़ा फैसला। 2 सब्सिडियरी के लिस्टिंग को मिली मंजूरी। MCL और SECL को बाजार में लाने की तैयारी तेज। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी 2 अहम सब्सिडियरी कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लिस्टिंग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ बंद आज। कांकेर में दुकानें, केर बस्तर। आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे बस्तर संभाग में बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा। कांकेर जिले में सभी दुकानें, व्यापारी परिसर और बड़े संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। बंद के समर्थन में सुबह 11 बजे वंदे मातरम स्थल से एक विशाल रैली निकाली जाएगी जो कांकेर डोम तक जाएगी। इस रैली में सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है, जिससे बाजार और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुनवाई मार्च में। पीजी मेडिकल का परिणाम जारी नहीं होने से छात्र परेशान। नई दुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने पीजी मेडिकल प्रवेश की काउंसलिंग और रिजल्ट जारी नहीं किया है। इससे सैकड़ों मेडिकल स्नातकों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल 21 मार्च को काउंसलिंग और रिजल्ट जारी करने की डेडलाइन दे दी है। के निर्देश पर शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया बीच में रोक दी गई। छत्तीसगढ़ SIR ड्राफ्ट सूची में 2 करोड़ 12 लाख मतदाताओं में से 27 लाख से अधिक के नाम हटे। इनमें 9% शिफ्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मूल सूची में दर्ज 2 करोड़ 12 लाख 30,737 मतदाताओं में से 13% यानी लगभग 27 लाख 60 हजार नाम हटा दिए गए हैं। यह कदम फर्जी, डुप्लीकेट और अप्रासंगिक एंट्रीज को साफ करने के लिए उठाया गया है ताकि आगामी चुनावों में मतदाता सूची पूरी तरह सटीक हो। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव का एक्शन। 3 अभियंता को किया निलंबित। देखें लिस्ट। ई दुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के 1 ई और 2 एसडीओ को निलंबित कर दिया है। विभाग ने बीजापुर के नेलसनार कोडोली मिरतुल गंगालूर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को एक साथ नहीं मिलेंगे 2 लाख। आवेदन की अंतिम तिथि होगी फिक्स। सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि अब फिक्स की जाएगी। उस फिक्स अवधि में आवेदन करने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अभी इस योजना के लिए अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय मानक के अनुसार कभी भी महिलाएं आवेदन कर सकती। 29 दिसंबर तक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन। इतनी महिलाओं को नहीं मिली राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि महिलाओं को दी जा रही है। ऐसे में अब आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस तय समय में आवेदन करने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। शहरी और ग्रामीण इलाके की महिलाएं 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।
45,000 की नौकरी छूटी तो सफेद मूसली से कमाने लगे 50 लाख रुपए। इंजीनियर राहुल ने कैसे कर दिखाया कमाल। नक्सलियों के खौफ के चलते नौकरी छूटने के बाद इंजीनियर राहुल परिहार अपने गांव लौट आए और सफेद मूसली की खेती में किस्मत आजमाई। बुआई से लेकर मार्केटिंग तक रणनीति के साथ काम किया। कड़ी मेहनत और नवाचार का नतीजा यह रहा कि कभी करीब 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले राहुल आज सफेद मूसली से करीब 50 लाख रुपए सालाना की बचत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सीएम से बीजेपी नेता ने मांगे 1500 करोड़। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, एफआईआर दर्ज। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के सीनियर नेता और वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से 1500 करोड़ रुपए वसूले हैं। इन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए रायपुर उत्तर से बीजेपी एमएलए पुरंदर मिश्रा ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को सुबह के समय कुहासा छाया रह सकता है। शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शराब घोटाले में मेरी गिरफ्तारी के लिए हो रहा सर्वे, भूपेश बघेल का बड़ा दावा। टीम का एक मेंबर पकड़ाया तो खुला राज। रायपुर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ 70 से ज्यादा टीमें सर्वे कर रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये सर्वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करवा रहे हैं। क्या कहा भूपेश बघेल ने? भूपेश बघेल ने शनिवार को इस संबंध में सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया है। भूपेश बघेल ने लिखा, अमित शाह रेलवे स्टेशन से घर घर तक। छत्तीसगढ़ में शुरू होगा पोलियो महाअभियान। 25 दिसंबर तक हर बच्चे तक पहुंचेगी सुरक्षा की खुराक। रायपुर छत्तीसगढ़ में आज से पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को पोलियो मुक्त बनाए रखना और 0 से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए। छत्तीसगढ़ में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। जाने मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के मध्य क्षेत्र में अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर की स्थिति और उत्तरी क्षेत्रों में सुबह के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट और 7 जिलों में कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है। जहां बंदूकें खामोश हुईं, वहां भविष्य की नींव रखी जा रही। 35 सरेंडर करने वाले नक्सली बने राजमिस्त्री। छत्तीसगढ़ में कभी जिन हाथों में बंदूकें थीं, आज उन्हीं हाथों में औजार हैं। कभी जिन रास्तों पर हिंसा और डर का साया था, आज वहीं विकास और भरोसे की नींव रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सोच और स्पष्ट मंशा के अनुरूप सुकमा जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की एक नई और सकारात्मक तस्वीर उभरकर सामने आई है। धुरवा आदिवासी समाज की अनोखी विवाह परंपराएं। भारत में कई अद्भुत परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और गर्व का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का धुरवा आदिवासी समाज अपनी अनूठी विवाह परंपरा के लिए जाना जाता है, जो इस क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पारित। ओवरटाइम और नाइट शिफ्ट के रूल बदले से छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पारित। ओवरटाइम और नाइट शिफ्ट के रूल बदले। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पारित किया है। इसके तहत कर्मचारियों के ओवरटाइम की सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही महिलाओं 35 घंटे से बढ़ाकर 40 घंटे कर दी गई है। को आवश्यक सुरक्षा, सहमति और अन्य शर्तों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। यह बदलाव रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। सिर्फ एक फोन कॉल और 20 लाख साफ। इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी के नाम पर हो गया व्यापारी के साथ बड्ढा खेल। पुलिस के भी उड्डे होश धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है। नामी ब्रांड नेचुरल आइसक्रीम की डीलरशिप दिलाने के नाम पर एक व्यापारी से करीब 20 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। नामी कंपनियों के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह धमतरी में लंबे समय से सक्रिय।
रायपुर सरगुजा फ्लाइट सेवा कंपनी ने नहीं जमा किया विंटर शेड्यूल। 999 रुपए किराए के साथ हुई थी इसकी शुरुआत। सरगुजा छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले राजधानी रायपुर से शुरू हुई हवाई सेवा बंद हो गई है। उड़ान योजना के तहत 25 दिसंबर 2025 को दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय ने किया था। एक बाद कंपनी ने अपनी उड़ान बंद करने का फैसला किया है। इससे रायपुर से सरगुजा यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे का डबल अटैक, 10 मीटर दूर देखना भी हुआ मुश्किल। दिन में भी राहत नहीं। नई दुनिया प्रतिनिधि अंबिकापुर। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह घने कोहरे व कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। ग्रामीण इलाकों में कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई थी। शहर में भी 10 से 15 मीटर के आगे की चीज नजर नहीं आने से आवागमन पर इसका असर पड़ा। सड़कों में आवाजाही भी काफी कम रही। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को कोहरे व कड़ाके की ठंड में परेशानी उठानी पड़ी। दोपहर 12 बजे के आसपास कोहरा छंटने से धूप महसूस